हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 साउथ सेंट्रल में दोस्तों अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, चलिए आगे इस वीडियो हम जानते हैं। और ग्रुप डी में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, 1 साल का यह कोर्स होगा। 1 साल का कोर्स करने के बाद आपको ग्रुप डी में बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके लिए कौन कौन भर सकता है, क्या क्या इसके लिए एजुकेशन, एज लिमिट, सब कुछ हम देखते हैं एक एक करके। और इसकी जो वैकेंसी है 4103 पोस्ट की वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको हम ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा निकाला गया है और यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर भी दिया हुआ है SCRP HQ RRC 111 एक्ट अप्रेंटिस 2021। कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो 4 अक्टूबर 2021 को आप 5 बजे से अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वह 3 नवंबर 2021 तक है, रात के 11:59 तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टोटल 4103 अप्रेंटिस की वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4103 अप्रेंटिस दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या क्या लगेगा? तो ईमेल आईडी आपका रहना चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड रहना चाहिए। ये सब तो आपके पास होगा ही। अगर ये आप फॉर्म भरते हैं तो 35 जगह में से कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। यहाँ पे 1 से लेकर 35 विभाग दिया हुआ है, वहाँ कहीं भी आपको डाला जा सकता है। यह सब चूज करने के लिए मौका मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे प्रेफरेंस आप दीजिएगा जिस तरह से, उसी तरह से आपको ये जगह दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है अब देख लीजिए। यहाँ पे AC मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट, MMTM, MMW, पेंटर, वेल्डर, यानी ये इस 11 ट्रेड में से आपके पास कोई भी ट्रेड है तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हम बताते हैं आपको। इसके लिए आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए और 10th में आपका कम से कम जो मार्क है 50% होना चाहिए। 50% से अधिक ही होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम जो मार्क्स है 50% होना चाहिए। आप ITI, NCVT या SCVT किसी से भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ट्रेड वाइज सब कुछ दिया हुआ है कि आपका 10th में 50% होना चाहिए। उसके बाद ITI स्टेट से होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 जो ट्रेड है सभी के लिए वही बातें यहाँ इधर लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्या है। अब इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, एज जान लेते हैं। 4 अक्टूबर 2021 के अनुसार आपका एज 15 से 24 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे आप जान गए। और SC ST OBC को यहाँ पे छूट भी मिलेगी, यानी SC ST को यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा और OBC को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है। अगर आप SC ST हैं तो आपकी उम्र 15 से 29 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप OBC हैं तो आपकी उम्र 15 से लेकर 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे यदि आप विकलांग हैं, यदि कोई विकलांग है या एक्स सर्विसमैन है तो उसको बड़ी छूट दी जाएगी, यानी 10 वर्ष उसको छूट दी जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे कोई अगर UR कैटेगरी में है और उसका डेट ऑफ बर्थ 4 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर 2006 के बीच में है तो वह इस फॉर्म को भर सकता है। उसी तरह SC ST है, यहाँ पे 1992 और 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो भर सकता है। OBC का इसी तरह है, 1994 से 2006 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे PWBD UR के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और PWBD SC ST के लिए अलग से दिया हुआ है, PWBD OBC के लिए भी दिया हुआ है और एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको साफ साफ बता दूं, आपका जो 10th में परसेंटेज है यानी 50% से ऊपर होना चाहिए और ITI में जो परसेंटेज है दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भागा कर दीजिए। जो एवरेज आएगा वही
इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो उस तरह से यदि आपका कट ऑफ अच्छा रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अब फीस कितने लगेगी, तो मात्र 100 रुपया फीस लगेगी यहाँ पे। और SC/ST के लिए कोई भी फ़ी नहीं देनी है। यहाँ पे SC/ST कैटेगरी में यदि यहाँ पर हैं तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई अगर फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो उसको कोई भी फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। और PWBD कैंडिडेट को भी फ़ीस नहीं देना है, यानी जो विकलांग है उसको भी फ़ीस नहीं देना है। अब जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अब नीचे आते हैं और देखते हैं किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे अब अप्लाई करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पर्सनल डिटेल्स डालना है, और अगला स्टेप में पर्सनल डिटेल्स में उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, और लास्ट में उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। अब जानते हैं कि पैसा कितना मिलेगा। तो मैंने बहुत सारे अप्रेंटिस से मिलके वीडियो बनाया है। मेरे सामने 2 वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने उनकी सैलरी के बारे में बताया है। तो एवरेज हर एक अप्रेंटिस को 8 से 10 हज़ार के बीच में पैसे मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा मालूम चल जाएगा एग्जैक्ट कितना पैसा मिलता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।